Hi friends, my name is Sajid Ali. Welcome to my YouTube channel Sajid Coaching Classes. आज के साइंस के इस वीडियो में अम्ल और क्षार एक लेसन है जिसमें कुछ न्यूमेरिकल हमने लिए हैं। पहले हम यह जान लें कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अगर आर्हेनियस की धारणा के अनुसार हम बात करें तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में एच आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। और क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। और आर्हेनियस की अगर अवधारणा के हिसाब से कहें तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार। और अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल की परिभाषा के हिसाब से कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में पूर्णतः आयनित होकर एच आयन देते हैं वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और वे जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, इसी तरीके से क्षार की बात करें, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर OH आयन देते हैं, अधिक OH आयन देते हैं वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। और जो कम OH आयन देते हैं वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अब उसी में ये चार क्वेश्चन हमने लिखे हैं और इसके चार फार्मूले हैं। पहला है pH प्लस POH। अच्छा, pH क्या है? pH की एक परिभाषा होती है हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन है यदि किसी विलयन की pH मान 6.5 है तो POH का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला फार्मूला इसमें लिखा हुआ है pH प्लस POH बराबर 14। pH प्लस POH बराबर 14। अब इसमें pH की वैल्यू दी हुई है 6.5 प्लस POH बराबर 14। तो POH बराबर वैल्यू ये इधर आएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस का 6.5। अब ये 14 से हम 6.5 घटा देंगे, यहां से 10 से 5 के 5, यहां बचे 3, 13 6 के 7। ठीक, अभी हमारा आ जाएगा 7.5। POH की वैल्यू पूछ रहा था तो इसमें POH की वैल्यू 7.5 आ जाएगी। ठीक है, ये 10 से 5 के 5, यहाँ बचे 3, तो 13 में से 6 के 7 बच गए। ठीक है, 7.5। अब दूसरा क्वेश्चन है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में H आयन भी लिख सकते हैं, की सांद्रता 10⁻⁻6 मोल है। इस विलयन का pH का मान बताना है। अब इसमें H आयन की सांद्रता दी हुई है, यानी H आयन बराबर कितना दिया हुआ है 10⁻⁻6। अब इसमें दूसरा फार्मूला लगाएंगे pH बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। तो pH की वैल्यू इसमें निकालना है, pH बराबर माइनस लॉग और H आयन का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10⁻⁻6। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे pH बराबर लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो पावर होती है ये आगे आ जाएगी। ठीक, तो माइनस पहले से लगा है, माइनस का 6 इंटू लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? लॉग 0 का मान होता है 0, लॉग 10 इक्वल टू होता है 1। ठीक, और log 1 का मान होता है 0। अब यहां पर जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 10 log 10 का मान 1, तो बराबर कितना है? pH बराबर 6। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि विलयन की pH वैल्यू बताओ और ये बताओ कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि विलयन की अम्लता बताओ, विलयन की अम्लता बताओ या क्षारकता, यानी उसका जो विलयन का pH आएगा उसमें हम देखेंगे यदि pH की वैल्यू कम है 7 से तो विलयन कैसा होगा?
अम्लीय होगा। अगर पीएच का मान कम है 7 से और पीएच का मान अगर बड़ा है 7 से तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा? और पीएच का मान अगर बराबर है 7 से तो कैसा होगा, उदासीन होगा। ये 3 कंडीशन हमको ध्यान में रखनी है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि विलयन कैसा होगा तो पीएच की वैल्यू 7 से कम है, पीएच बराबर 6 आया है जो कि 7 से कम है, अतः विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। विलयन कैसा होगा, विलयन इसका होगा कैसा, अम्लीय होगा, अम्लीय विलयन होगा। ठीक, इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि एक विलयन में हाइड्रोक्सी आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन जो जिसको हम OH आयन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच बताना है। अब इसमें पहला फार्मूला लग गया, दूसरा लग गया। अब इसमें देखो कह रहा है एक विलयन में OH की सांद्रता इतनी है, इस विलयन का पीएच बताना है। तो डायरेक्टली इसका कोई फार्मूला ऐसा नहीं होता है कि हम इसको लगा सके। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू दी हुई उसको लिखते हैं। OH आयन का मान दिया हुआ है, OH आयन बराबर 10⁻12। ठीक, और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, पीएच की वैल्यू निकालनी है। तो पीएच की वैल्यू, अब इसमें कोई डायरेक्टली फार्मूला नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां देखें H आयन प्लस OH आयन, यहां से हम H आयन की वैल्यू निकाल लेंगे। H आयन इंटू OH आयन बराबर 10⁻14, यह फार्मूला हमने पुट कर दिया। H आयन बराबर 10 की घात कितनी है, -12, ठीक, बराबर 10 की घात -14। तो H आयन बराबर 10 की घात -14 बटे 10 की घात -12। ठीक, अब यहाँ पर ये पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस में, ये तो ऊपर वाली, ये जब ऊपर पावर जाती है तो ये प्लस में हो जाती है। ठीक, तो H आयन बराबर 10 की घात 14 से 12 गए -2। तो H आयन की वैल्यू निकल आई हमारी, H आयन बराबर 10 की घात -2। ठीक, H आयन बराबर आ गया है और हमको पीएच की वैल्यू निकालनी है। तो पीएच की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला लगा देंगे दूसरा वाला। पीएच की वैल्यू निकालने के लिए पीएच बराबर -log H आयन। ठीक, यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, -log H आयन की जगह पर 10 की घात -2 और ये लॉग की प्रॉपर्टी से आगे आ गया, -2 इंटू लॉग 10 का मान 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो पीएच की वैल्यू कितनी आई, 2। अब यहाँ पर अगर हम इसकी अम्लता की बात करें तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि पीएच की वैल्यू 2 आई है जो कि 7 से कम है। अब ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी विलयन का पीएच वैल्यू 5 है तो उसमें उपस्थित H आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो H आयन की सांद्रता, ये फार्मूला बहुत छोटा सा फार्मूला है, इसमें पीएच की वैल्यू दी हुई है। पीएच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। H आयन की सांद्रता पूछ रहा है तो आप फार्मूला ये लगा दीजिए, 10 की घात -pH। तो पीएच की वैल्यू 5 दी हुई है तो 10 की घात -5, यानी आपका H आयन बराबर आ जाएगा, H आयन बराबर 10 की घात -5। इसमें क्या किसका मान पूछ रहा था, H आयन पूछ रहा था। इस तरीके से ये 4 फार्मूले हैं इसमें हमने 4 लेसन में, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल कंपटीशन में भी बहुत आते हैं और हाई स्कूल इंटर इन क्लासों में भी ये फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अम्ल और क्षार की। इसके साथ ही हम साइंस की वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।